जय सिया राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नर्स फेलो पे। आज 14 दिसंबर 2025 है और आज के दिन ही आपके एसएससी कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन 2025 का पेपर 2 संपन्न हुआ है 11 बजे से 1 बजे के बीच में। अभी आप लोग पेपर दे के निकल चुके होंगे और अपने अपने निवास स्थान के लिए चल चुके होंगे, ट्रेन पकड़ चुके होंगे, ऑटो में बैठे होंगे या पहुंच रहे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या प्रश्न जो हैं वो पूछे गए हैं, किस तरह का डिफिकल्टी लेवल क्या था उसका, और ओवरऑल ये पेपर कह सकें तो कितने देर में सॉल्व करने लायक था, टाइमिंग वगैरह की भी बात करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा और इसको देखकर समझने की कोशिश करिएगा कि पेपर एक्चुअल में आया कैसा था। सबसे पहले मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ और काफ़ी खुशी के साथ बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने चैनल लर्नर्स फेलो पे 1 दिसंबर को एक वीडियो अपलोड किया था जिसका टाइटल था, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, 30 इंपॉर्टेंट एसेज फॉर एसएससी सीएसटी पेपर 2। 30 ऐसे मैंने आपको उपलब्ध करवाए थे, बताए थे, प्रिडिक्शन किया था कि ये एसेज आप तैयार कर लीजिए, इसमें से ही कहीं ना कहीं आएगा या नहीं तो इससे मिलता जुलता आएगा। और खुशी की बात यह है कि आज हुआ भी वही। इंग्लिश के 4 ऐसे में से 2 ऐसे हमारे बताए गए ऐसे में से आया। हिंदी में 4 ऐसे में से, 4 निबंध में से 2 निबंध एकदम सटीक जो बताया गया उसी से आया, और एक और आपको मैंने एडिशनल बताया था कि डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह की भी तैयारी कर लीजिएगा। तो जिसने किया होगा तो 3 ऐसे कह सकते हैं कि हिंदी में बताए गए ऐसे में से आया, और 4 में से 2 ऐसे इंग्लिश में, यानी 4 में से 2 और 4 में से हिंदी में 3 ऐसे आपको, यानी टोटल अगर कह दे तो 8 में से 5 ऐसे ऐसे थे जो आपको मैंने बता रखे थे। अब अगर इसमें भी आप उसको सही से अटेम्प्ट नहीं करके आए होंगे तो ये दुर्भाग्यपूर्ण विषय होगा। फिर मैंने बोला था कि कम से कम ज्यादा नहीं, इसके अलावा भी और टॉपिक तैयार करिएगा, लेकिन कम से कम इतने तैयार कर लीजिएगा। जिन लोगों ने भरोसा किया होगा और बात को फॉलो किया होगा उनका बेहतर गया होगा। ट्रांसलेशन लेवल की बात करें तो ट्रांसलेशन भी इस बार का, जैसे लास्ट टाइम आया था पीआईबी की वेबसाइट से वो ट्रांसलेशन था, वैसे इस बार ट्रांसलेशन देखने को नहीं मिला। सब लोग घबराए हुए थे कि सर पेपर 1 ऐसा गया है, पेपर 2 भी कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि विचित्र सा सवाल पूछ दे, आउट ऑफ सिलेबस जैसे कुछ क्वेश्चंस आ जाए। मैंने आपको एश्योर किया था, बताया था आपको कि भाई ऐसा नहीं होगा। आप लोग जो पैटर्न तैयार कर रहे थे, जो पढ़ाई कर रहे थे पेपर 2 में, उसी की प्रिपरेशन करिए, उसी तरीके से पढ़ के जाइए, आपका पेपर बेहतर होगा। तो जिन लोगों ने ज्यादा हाथ पांव न चलाते हुए बातों को समझा होगा, फॉलो किया होगा, उनका पेपर बेहतरीन गया होगा। वैसे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। और आज रात के लाइव 8 बजे एक सेशन, लाइव सेशन भी हम लोग करेंगे, आपका पेपर कैसा रहा उस संबंध में। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो पीडीएफ, जो पीडीएफ मैंने 1 दिसंबर को अपलोड किया था और आपको बोला था कि टेलीग्राम चैनल पे ये मिल जाएगा आपको। और अभी वीडियो अपलोड है, आप चाहें तो वहां से जाके देख सकते हैं। देखिए, ये 30 ऐसेज मैंने आपको बता रखे थे कि ये ऐसे आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें से मैं बताता हूं कि कौन कौन से ऐसे जो हैं वो आपको डायरेक्ट जो है वो पूछे गए हैं। देखिए, एसएससी इसमें जो है आपका इंग्लिश के जो टॉपिक थे वो 4 थे। इसमें देखिए, पहला जो टॉपिक था आपका वो था एक्शन स्पीड्स। एक सेकेंड, ये हम्म पहला था आपका एक्शन स्पीड स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, ठीक है। दूसरा आपका, तो ये तो आपको फिलोसफिकल कुछ टॉपिक है उस पर आप कर सकते हैं। दूसरा देखिए आप यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये यहां पे लिखा गया जो आज के प्रश्न पत्र में आया। तीसरा आया कंजर्वेशन ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। चौथा आया हाउ डू यू डिफाइन सक्सेस, ठीक है। हिंदी में आया बाढ़ का संकट, डिजिटल भारत, अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती भूमिका, और चौथा था आत्मसम्मान जीवन का एक आवश्यक तत्व। अब ये देखिए कि हमारे टॉपिक में जो हम आपको पीडीएफ हमने आपको दिया था उसमें कहाँ कहाँ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे पूछा गया। यहाँ पे आप देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको नजर आएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले में, ये रहा, ठीक है। यहां पे आपको ये बखूबी दिख सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
ठीक है, एक टॉपिक आपका। दूसरा जो है वो आपका था सेकंड जो टॉपिक यहां पे पूछा गया था आपका, वो आपका था एक और था, जस्ट होल्ड अ सेकेंड, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज करके, जो मैंने आपको अभी दिखाया। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज था। तो कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज देखिए कहां पे था, ये आपका कंजर्वेशन ऑफ, सॉरी, रिन्यूएबल रिसोर्सेज था, कंजर्वेशन ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। यहां पे देखिए, रिन्यूएबल रिसोर्स का था आपका रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी। दो टॉपिक आपके इंग्लिश से मैच हो गए। और हिंदी में था बाढ़ का संकट। ये डिजास्टर मैनेजमेंट मैंने आपको एडिशनल बताया था कि आप इसकी प्रिपरेशन कर लीजिएगा। और इस पीडीएफ में डिजिटल भारत उपलब्धियों और सीमा, उपलब्धियां जो है और सीमाएं जो है आप आपकी, डिजिटल भारत, यहां देखिए आपका डिजिटल इंडिया कहाँ पे है, डिजिटल इंडिया इसमें मैंने आपको बताया था, ये रहा, एनईपी, आत्मनिर्भर, विजन, डिजिटल इंडिया, पॉइंट एस ए नंबर 9। ठीक है, ये आपका आया था। उसके बाद था अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती भूमिका। भारतीय महिलाओं की बढ़ती भूमिका खेल से संबंधित आया था। यहां पे देखिए आपको मैंने करवाया था 20 नंबर, इंडिया इन स्पोर्ट्स ग्रोथ एंड अचीवमेंट्स। इसमें मैंने वीडियो देखिएगा तो मैंने बोला था कि भारतीय महिलाएं भी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, विश्व कप जीता है भारतीय महिलाओं ने, ये प्रॉपर ये वर्ड्स मैंने उस वीडियो में बोल रखे हैं आपको। तो इंडिया इन स्पोर्ट्स अगर आप तैयार किए होंगे तो बखूबी आप करके आए होंगे। ठीक है, तो दो जो है वो डायरेक्ट आपको दिख गया हिंदी में, दो इंग्लिश में, और एक जो है डिजास्टर मैनेजमेंट का अलग से बोल के रखा था, यानी हिंदी में तीन और इंग्लिश में दो ऐसे सटीक आए हैं। अब इससे ज्यादा कोई आपके लिए कितना बता सकता है, कितना प्रिडिक्ट कर सकता है, कितना काम कर सकता है। तो इसको आप अगर फॉलो किए होंगे तो आपको बखूबी इसका फायदा मिला होगा। ओके, ट्रांसलेशन की बात करें तो ट्रांसलेशन जो था आपका एक इंग्लिश वाले में वो कुंभ से संबंधित था, कुंभ मेला से संबंधित था। उसमें जो है मतलब एक तरीके से एक्सपीरियंस शेयर किया गया, स्टोरी टेलिंग के माध्यम से था कि एक जो है वो मतलब कुंभ मेला के जस्ट बाद वहां पे पहुंचे हैं, तो वहां अब उतनी भीड़ नहीं है जितना कुंभ के समय था, और कुंभ के बारे में बताया गया कि ये त्रिवेणी संगम है, गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, इससे संबंधित इंग्लिश में ट्रांसलेशन ये चीजें थी, उसको हिंदी में लिखना था आपको। और एक रामचरण नाम का नाविक है, वो कुछ नेगोशिएशन मतलब जो है मोल जोल करने के बाद जो है, मोल भाव करने के बाद जो है वो वहां पे उस पार संगम की तरफ ले गया। इसी से संबंधित एक ऐसे, सॉरी, ट्रांसलेशन जो था आपका इंग्लिश टू हिंदी। हिंदी की बात करें तो हिंदी वाले में सेल्फी से संबंधित आपका जो अनुवाद था, जिसको इंग्लिश में करना था आपको, है ना, कि सेल्फी दिन प्रतिदिन जो है इसकी जो है ऐसा कोई इसमें ट्रेनिंग की जरूरत ऐसी नहीं पड़ती है। और यह बच्चों बच्चों के जुबान पर है आजकल, कल तक जिस शब्द को हम जानते नहीं थे पास्ट में, वो आज बच्चों की जुबान पे है। और सेल्फी के कारण कई दुर्घटनाएं हो रही हैं, फिर भी इसका जो क्रेज है वो कम नहीं हो रहा, इसलिए ये भारत जो है वो सेल्फी डेथ कंट्री ऐसा करके कुछ टर्म था, उसमें शुमार अभी भी हो रहा है। तो इस संबंध में आपका एक ट्रांसलेशन था हिंदी से इंग्लिश में, करने लायक था। वैसे जो लोग क्लास में पहले से जुड़े हुए थे उनको मैंने इससे भी हार्ड लेवल की ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करा रखी है, वो लोग भी अच्छे से कर पा रहे हैं, किए होंगे, और उम्मीद है कि बेहतर करके आए होंगे, और आपको भी, बाकी लोगों को भी मैंने बता रखा था। तो इस तरीके से आपका आज पेपर 2 संपन्न हुआ, सीएसटी कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन 2025। और इसका रिजल्ट अब आगे की बात करेंगे कब आएगा, तो 2 महीने का वेट करिए, 2 महीने के बाद आपका इसका रिजल्ट आएगा, लेकिन उस 2 महीने से पहले आपको ऑप्शन फॉर्म पूछा जाता है कि किस डिपार्टमेंट को आप पहले रखना चाहते हैं, किस डिपार्टमेंट को बाद में रखना चाहते हैं। तो इस संबंध में जो है वो आपका वो आएगा एक ऑप्शन फॉर्म, उसको फिल करेंगे, फिर फाइनल रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, तो अभी 14 आज ये खत्म हो गया। अब जो है नए वर्ष के लिए जो लोग न्यू हैं, जो तैयारी करना चाह रहे हैं, वो अगले साल के लिए प्रिपरेशन आज से अभी से शुरू कर दीजिए। 16 तारीख से क्लासेज स्टार्ट होने वाली हैं नए वर्ष के लिए, 2026 वाले बैच के लिए। तो जो लोग भी क्लास में जुड़ना चाहते हैं वो अभी से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और जुड़ने के लिए नंबर बता रहा हूँ, 7541913370, 7541913370। इस नंबर पर नाम कहाँ से है और क्लास का रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए ऐसा लिख के आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं और क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। 16 दिसंबर से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं पेपर 1 2 के लिए। ओके,
उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी इंफॉर्मेशन जो है ये सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं फिर हम लोग आज रात के लाइव सेशन 8 बजे रात में। लाइव सेशन रहेगा। आप लोगों से हम लाइव चैट करेंगे, बातचीत करेंगे, कैसा रहा पेपर आपका, कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए, कौन सा सेंटर पे क्या कोई दिक्कत भी आई। और आज का जो पेपर था उसमें कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियां भी थी, कुछ मिसप्रिंट भी था हिंदी में, खासकर 2 से 3 जगह, है ना। तो उसको भी मैंने नोटिस किया है। तो फिर विशेष जो है हम लोग फिर लाइव सेशन में बात करते हैं। तब तक के लिए सभी को जय सिया राम।